रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज इस वीडियो में जो हम इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि आप जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या जब भी कोई शख्स या कोई भी औरत या मर्द या कोई भी बच्चा जो है वो वफ़ात पाता है तो उसका इंदराज जो है ये ज़रूर करवाना चाहिए। पैदाइश का और अमवात का जो है इंदराज जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। आज के हम वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये इंदराज कहाँ होता है, ये इंदराज कैसे करवाया जाता है और इस इंदराज में करवाने के लिए कितनी फ़ीसेस जो हैं वो आपको अदा करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मैं बात कर रहा था जी कि किसी भी पैदाइश का और मौत का जो इंदराज जो है ये करवाना ज़रूरी होता है। ये आपके मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में ये इंदराज करवाया जाता है और इंदराज करवाना भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो उसका सबूत होता है उस बच्चे की पैदाइश का, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का, उस बच्चे की पेरेंटेज का, ये उसका ये कि उसके वालिदैन कौन है, ये एक सबूत होता है। और मेन जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ का ये सबूत होता है, इसलिए ये कराना चाहिए। और आपको पता है कि ये एक बुनियाद है और उसके बाद जो है जब आप पैदाइश का इंदराज करवा लेते हैं तो ये एक बुनियाद है। उसके बाद उसी बुनियाद पे वो मुख्तलिफ़ इदारों में इवन के बच्चे ने जब स्कूल जाना होता है या उसके बाद जो उसके नौकरी का मसला होता है, यानी कि तकरीबन हर इदारे में हर स्टेज पे उसके बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर कोई फौत हो जाता है, किसी की वफ़ात हो जाती है तो उसका भी इंदराज यूनियन काउंसिल में ज़रूर करवाना चाहिए। उसका आप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। अगर पैदाइश की सूरत में बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मौत की सूरत में डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसकी रीज़न भी ये है कि डेथ सर्टिफिकेट इसलिए होना चाहिए कि बाज़ औक़ात वो उसके किसी भी शख्स के फौत होने के बाद उसके प्रॉपर्टी के मामलात और बहुत से कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद विरासत का जो क्वेश्चन उठता है उसमें भी डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इंदराज होना ज़रूरी। आपका इंदराज होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपका इंदराज ही नहीं है, पैदाइश का हो या अमवात का हो, अगर आपका इंदराज ही नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी होता है, आपको इंदराज करवाना चाहिए। अब आते हैं जी असल टॉपिक की तरफ कि ये इंदराज कहाँ होता है जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल इंदराज जो है वो होता है जी सबसे पहले जी 60 दिनों में। अगर आप 60 दिनों के अंदर 60 दिनों तक अगर आप ये करवाते हैं तो इसको ये कंसिडर किया जाएगा कि आपने ये नॉर्मल इंदराज जो है ये करवाया है। ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है, यानी ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि किसकी अप्रूवल से और किसको अपनी एप्लीकेशन किसको अप्लाई करेंगे तो वो जो है सेक्रेटरी जनरल काउंसिल जो है उसको आप अप्लाई करते हैं कि जी मैं ये इंदराज करवाना चाह रहा हूँ। वो बेशक इंदराज इसका पैदाइश का हो या अमवात का हो तो वो जो है उसको आप करेंगे। और इसकी फ़ीस जो है जो इंदराज अगर आप विद इन टाइम यानी कि ये आप 60 दिनों के अंदर अगर इसको 60 दिनों तक इसको करवा लेते हैं तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये आप मुफ्त जो है इसका इंदराज करवाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसका कंप्यूटराइज नादरा से वो जो सर्टिफिकेट होता है और जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है अगर वो लेंगे तो उसकी फ़ीस जो है नादरा ने 200 रुपये रखी है। आप 200 रुपये फ़ीस देंगे और आपको नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। ये था जी नॉर्मल जो है जो इंदराज करवाते हैं। इसके बाद जी अगर 60 दिनों के बाद अगर कोई इंदराज करवाता है तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, वो तख़ीर इंदराज पैदाइश होगा। इसकी भी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं तख़ीर की भी, एक कैटेगरी ए है और एक कैटेगरी बी है। जो तख़ीर इंदराज पैदाइश कैटेगरी ए है वो अगर आप 60 दिनों से ज़्यादा यानी कि 61 दिनों से लेके आप 7 साल तक अगर आप इंदराज करवाते हैं किसी बच्चे की पैदाइश का तो वो जो है किसी बच्चे की पैदाइश का अगर आप इंदराज करवाते हैं वो 61 दिनों से लेके 7 साल तक तो वो किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, आप किसको एप्लीकेशन देंगे तो वो सरबराह मुतल्लिका मकामी हुकूमत जो है उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी आपको। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप तहसील लेवल पे अगर लगाएं तो एसी होता है, मकामी हुकूमत का सरबराह जो है वहाँ पे वो एसी होता है, आप उसको दरख्वास्त देंगे क्योंकि आप ये जो है वो तख़ीर से डिलेड जो है आप उसको इंदराज करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। और इसकी फ़ीस जो है ये 200 रुपया है। आपको इस दरख्वास्त की 200 फ़ीस अदा करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट फ़ीस है। और साथ में अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट की फ़ीस मैंने पहले आपको बता दी है, वो 200 रुपया अलग से होगी। तो ये है जी कैटेगरी ए में कि जो तख़ीर से अगर आप करवाते हैं
60 दिनों से ज़्यादा और 7 साल तक अगर आप इंदराज करवाते हैं तो कैटेगरी ए में आप ताख़ीर में आएंगे, लेकिन कैटेगरी ए में आएंगे तो मकामी जो हुकूमत का सरबराह होगा उसकी इजाज़त से आप जो है 200 रुपये फ़ीस के साथ इसका इंदराज करवा सकते हैं। अब हम अगली कैटेगरी में चलते हैं जी, कैटेगरी बी, इंदराज ताख़ीर इंदराज जो है पैदाइश। ये पैदाइश अभी हम पैदाइश की बात कर रहे हैं। ये पहले भी नॉर्मल जो इंदराज वो भी पैदाइश का था। ताख़ीर इंदराज पैदाइश जो कैटेगरी ए में है वो भी पैदाइश का, और जो ताख़ीर जो कैटेगरी बी में हम बात कर रहे हैं वो भी हम पैदाइश की बात कर रहे हैं कि पैदाइश का इंदराज की क्या सूरत हाल होती है। तो ताख़ीर इंदराज जो पैदाइश जो है ये कैटेगरी बी में है। ये अगर आप 7 साल से ज़्यादा जो है फिर आप उम्र के किसी हिस्से में भी उसको इंदराज करवा लें, 7 साल से ज़्यादा, और फिर जब कभी भी आप करवाना चाहते हैं आप उसको करवा लें। ये किसकी इजाज़त लेनी पड़ती है? ये आप अदालत में डिग्री जो है वो लेनी पड़ती है। अदालत में आप केस फ़ाइल करेंगे, केस फ़ाइल करने पर आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलने के बाद फिर जो है आप वो डिग्री लेके जाएंगे आप यूनियन कौंसिल के पास, और उसमें ये डिग्री में आपने डिग्री इस हवाले से लेनी है कि जी मैं ये पहली तारीख इंदराज जो है पैदाइश जो है ये मैं इंदराज नहीं करवा सका, किसी भी वजह से वो वजूहात लिखेंगे, और उसके बाद अदालत अगर देखेगी कि ये आपकी वजह जो है वो रीज़नेबल है तो फिर आपको वो इजाज़त दे देगी, वो आप डिग्री मिल जाएगी। आप डिग्री लेके जाएंगे यूनियन कौंसिल के पास, यूनियन कौंसिल का जो सेक्रेटरी है उसको आप जाके देंगे तो फिर आपका इंदराज जो है वो हो जाएगा। ये इस इंदराज की जो फ़ीस जो है वो 300 रुपये है जी। अगर आप ऐसा इंदराज करवाएंगे जो कि डिग्री की सूरत में और कैटेगरी बी में आएगा ताख़ीर में, तो उसकी फ़ीस जो है वो 300 रुपये है, और अलग से अगर आप सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं साथ तो उसकी फ़ीस अलग से 200 रुपये होगी। तो ये था जी इंदराज का शेड्यूल पैदाइश का, कि पैदाइश के उन्होंने 3 कैटेगरी जो हैं, ये जो हुकूमत ने ये 3 कैटेगरी इनकी बनाई हुई हैं। इस कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं उसी हवाले से आपको वो कंसर्न ऑफिसर की इजाज़त भी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद वो फ़ीस भी अदा करनी पड़ेगी, और वो अरसा जो है वो मैं आपको बता दिया है कि इस अरसे के दौरान आप ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी वफ़ात की तरफ, कि कोई भी शख्स अगर फ़ौत हो जाता है तो उसका इंदराज किस तरह होता है। उसकी भी तकरीबन यही 3 कैटेगरीज़ हैं जैसे मैंने पहले बताई हैं, कि अगर एक तो नॉर्मल फ़ीस होती है, वो 60 दिनों के अंदर जो है वो इसका इंदराज अगर हो जाता है तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ये भी सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जो है ये इसका जो ज़िम्मेदारी होती है, यानी कि उसी को बताना होता है, उसी को दरख्वास्त देनी होती है, और ये भी मुफ्त होता है। और इसकी जो है वो फ़ीस जो है सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस जो है वो 200 रुपये होती है, ये वो आपको अदा करनी होती है। और इसी तरह ताख़ीर की इसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक कैटेगरी ए है और एक कैटेगरी बी है। लेकिन ये अगर जो कैटेगरी ए वाले हैं वो अगर 60 दिनों से ऊपर हो जाए टाइम तो इंदराज ना करवा सकें, तो उसके बाद 2 साल तक अगर वो इंदराज नहीं करवाते तो वो कैटेगरी ए में आएंगे। ताख़ीर इंदराज वफ़ात कैटेगरी ए में आएंगे। वो 60 दिनों से ज़्यादा और 2 साल तक अगर वो इंदराज किसी भी वफ़ात का नहीं करवाते, किसी भी अज़ीज़ व अक़ारब की वफ़ात का इंदराज अगर वो नहीं करवाते तो वो कैटेगरी ए में आएंगे। अब इसके लिए इजाज़त किससे लेनी पड़ती है? ये बाद इजाज़त जो है ये एक कमेटी बनी हुई है जी। कमेटी में कौन कौन शामिल है वो आपको बता देता हूँ मैं। ये डिप्टी डायरेक्टर लोकल कमीशन जी, नंबर 1, नंबर 2 असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल कमीशन, नंबर 3 सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल, और नंबर 4 नुमाइंदा नादरा। ये 4 जो है ये कमेटी होती है। उस कमेटी में आप एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन के बाद आप 1000 रुपये जो है वो फ़ीस अदा करते हैं। तो उसके बाद आपका ये इंदराज होता है। अगर वो कमेटी उसको अप्रूव कर देती है तो फिर आपका इंदराज जो है एक कैटेगरी वाले का अब इंदराज हो जाता है। और उसके बाद अगर इसका आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे करके नादरा का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये थी जी कैटेगरी ए में। अब हम देखते हैं जी कैटेगरी बी जो है वो क्या है। तारीख इंदराज वफ़ात जो है वो कैटेगरी बी जो है वो अगर 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाए और फिर आप जब कभी भी आप उसका इंदराज करवाएंगे तो वो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट होगा। यानी कि आपको वैसे पहले वाला प्रोसेस जैसा कि पैदाइश का था कि आपको कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री लेने के बाद आप जो है वो यूनियन कौंसिल में लाएंगे, और उसके बाद आपका इंदराज वो होगा। तो ये इसकी जो फ़ीस जो है ये भी 1000 रुपये फ़ीस है जी इसकी, और 200 रुपये अगर आप उसका सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो 200 रुपये आपको उसके अदा करना पड़ेंगे। इसकी भी जैसे मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज़ हैं, एक नॉर्मल है, एक जो है ताख़ीर जो है वो उसकी कैटेगरी ए है, और एक जो ताख़ीर है उसकी कैटेगरी बी है। मैंने आपको बता दिया कि कौन से कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनकी इजाज़त दे सकते हैं। जैसा कि कैटेगरी बी में अगर कोई आता है तो फिर वो अदालत है, अदालत से आप केस फाइल करके वहाँ से इजाज़त लेंगे और फिर आपका इंदराज होगा। ये तो हो गया जी वफ़ात और पैदाइश का इंदराज जो है उनकी कैटेगरीज थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम बात करते हैं जी कि दुरुस्तगी जो इंदराज है। अगर कोई इंदराज गलत हो जाता है
تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو میں وہ طریقہ کار آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اندراج اس میں کوئی نام کی غلطی ہو جاتی ہے، ولدیت کی غلطی ہو جاتی ہے، یا ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی جاتی ہے کسی پیدائش سرٹیفکیٹ میں، یا ڈیٹ آف وفات جو ہے وہ غلط لکھی جاتی ہے، تو یہ صورت اگر اس میں آپ درستگی کروانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم جو ہے یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ اپلیکیشن دیں گے، ایز پر رولز اینڈ پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اپلیکیشن دیں گے کہ میں یہ درستی کروانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے یہ حاصل کیا تھا، اس میں یہ غلطی ہے اور غلطی سے یہ جو ہے یہ لکھا گیا ہے اس میں، لہٰذا اس میں ہمیں درستگی کی اجازت دی جائے، تو لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کی اجازت دینے کے بعد آپ کو اس کی 500 روپیہ فیس ادا کرنی پڑے گی اور آپ کی درستگی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ سب سے آخر میں جی، اگر کوئی جعلی اندراج کروا لیتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ جعلی جو ہے پیدائش سرٹیفکیٹ یا وفات کا سرٹیفکیٹ جو بنوا لیتا ہے تو اس کو کیسے کینسل کروایا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ روٹین میں کافی سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، مختلف معاملات میں یہ جو ہے جعلی پیدائش سرٹیفکیٹ بھی بنا لیتے ہیں، اموات کا سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیتے ہیں۔ تو اگر اس کو خارج کروانا ہو تو اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، کسی بھی ٹائم جب آپ کے علم میں یہ بات آ جائے تو آپ وہ اس کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے آپ کو کمیٹی کو، اور کمیٹی میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں جی یہ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اور اس کے بعد سیکریٹری یونین کونسل، اور ایک نمائندہ جو ہے وہ نادرا کا ہوتا ہے۔ اس کا اپلیکیشن دیں گے، کمیٹی اس پہ دیکھے گی کہ کیا واقعی یہ اندراج جو ہے یہ غلط ہوا ہے، تو پھر جا کے وہ اس اندراج کو وہ خارج کر دے گی۔ اگر کوئی بھی جعلی جو ہے وہ اندراج جو فورج جو ہے کوئی بھی ڈاکومنٹس یہاں سے لیا گیا ہو، کوئی بھی جعلی جو ہے اندراج کروا کے ڈاکومنٹس یا سرٹیفکیٹ جہاں سے حاصل کیا گیا ہو، تو آپ اس طریقے سے آپ کو اس کو بھی خارج کرنے کے لیے، اخراج کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کو خارج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی طریقہ کار کسی بھی پیدائش کو اور ڈیتھ کو جو ہے وہ اس کا اندراج کروانے کا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بہت ضروری ہے، کروانا چاہیے، اور نارملی لوگ کرواتے بھی ہیں۔ تو اس کا میں نے طریقہ کار جو ہے وہ نارمل کا بھی اور ڈیلیڈ کا بھی، اگر تاخیر سے کروائیں گے، وہ سارا شیڈول آپ کے سامنے رکھا۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔